यहाँ पर जी खा रहे हैं रोज़ फतवा के पापा खाना, और यहाँ पे बैठे देख लेते हैं जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, हर दुख तकलीफ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नया आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुँचे। तो चलें जी, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं जी आज हम खाने में क्या बनाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत हमारे प्यारे प्यारे फूल हैं माशाल्लाह। इतनी तेज़ गर्मी है ना, इतनी तेज़ गर्मी, मैं कहती हूँ कि बाहर ऐसे लगता है कि जैसे कोई तंदूर तपा हुआ है, बहुत तेज़ गर्मी है। और ये बेचारे फूल भी मुरझा जाते हैं माशाल्लाह। ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना ये वाले फूल माशाल्लाह। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब बहन भाइयों की ज़िंदगी में इन फूलों की तरह रंग भर दे और हंसते और मुस्कुराते रहें, इन फूलों की तरह खिलते रहें। जो भी हमारे बहन भाई हमारी सपोर्ट करते हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे बहन भाई हैं, हमें देखते हैं या नहीं देखते, उन सब के लिए हमारे दिल से दुआ यही होती है कि अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे और सब पर अपना रहम करम बनाए रखे अल्लाह पाक। तो चलते हैं जी अपने छोटू से किचन की तरफ और आपके साथ शेयर करते हैं कि आज क्या बना रहे हैं हम। ठीक है, सिंपल सी है, बस ये शेयर करेंगे कि बना क्या रहे हैं। ठीक है जी। तो ये देखें जी, इतनी गर्मी है ना, बहुत तेज़ धूप है और सूरज ऐसे जो है ना, लग रहा है कि जैसे कोई, मैं कहती हूँ इतनी गर्मैश है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सुबह सुबह जो है ना कपड़े धोए थे और सूखने डाले हैं। तो कपड़े भी हमारे सूखे हैं, अभी उतारते हैं कपड़ों को भी और पहले बनाते हैं खाना। मैंने कहा मैं आप सबको दिखा दूँ कि गर्मी कितनी तेज़ है। मैं कहती हूँ यहाँ पे कुछ पकने के लिए रख दो ना तो पक जाएगा। तो अभी जी हम बनाते हैं अपना खाना। तो ये देखें जी, हम बना रहे हैं आलू और बैंगन। बैंगन हमने अपने ही तोड़े थे फ्रेश, सुबह रोज फतमा के पापा ने तोड़ के दिए थे कि यही बनाओ, कुछ समझ ही नहीं आती। मैंने को कह रही थी क्या बनाना है, कहते हैं कि मुझे तो खुद नहीं पता। फिर गए हैं तो देखा कि बैंगन खड़े हुए थे, तो तोड़ के ले आए हैं, कहते यही बनाओ आज। समझ ही नहीं आती इंसान के, वैसे भी गर्मी है तो ये गर्म होते हैं इतने। चलें फिर भी बनाने तो पड़ेंगे कि सब्ज़ी वाले से भी यही सब्ज़ी मिलती है। कद्दू हो गए, तोरियाँ हो गई, ये बैंगन हो गए या बैंगनी, इस तरह की चीज़ें। सब्ज़ी जो है ना गर्मी में सही मिलती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बना के रख लिया मसाला वगैरह, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, और यहाँ पे मैंने आलू काट लिए। आलू मैंने काटे हैं इस साइज़ के, और यहाँ पे बैंगन जो है ना ये कुछ मैंने छील लिए हैं, कुछ 2-3 ऐसे डालेंगे ताकि पता चले ना कि हम लोग बैंगन और आलू बना रहे हैं। वैसे तो मैं छील के ही बनाती हूँ ये सारा, इनके उतार के। तो देखती हैं फ्रेश हैं तो इसलिए जो है ना 2-3 ऐसे डाल देंगे। तो बनाते हैं जल्दी जल्दी, आपके साथ शेयर करते हैं, आप सब हमारे साथ रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब्ज़ी तैयार कर ली है सब, और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं टमाटर मैंने अदरक लहसुन डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाला है। तो यहाँ पे हो चुके हैं हमारे प्याज ब्राउन माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जल्दी जल्दी से बनाते हैं। तो ये देखें जी, रोज़ फतवा के पापा भी आ गए हैं और ये आके लेट गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना बाहर, तो अभी ये आके लेट गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। लेट जाऊँ जी, ये लेट गए हैं, फिर दोबारा इनको नींद आई हुई है तो हम जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं। मैं कहती हूँ गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। वैसे गर्मी में कुछ पका सकते हैं रह के बाहर, चाय पक सकती है, पक्की बात है। चलें कल करेंगे फिर इसका एक्सपीरियंस क्या होता है, क्या ट्राई करते हैं। कल चाय बनाएंगे हम धूप में। आप सब बताइएगा कमेंट में ज़रूर, हम बनाएंगे ना बनाएं जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन हो चुका है। अभी इसमें डालते हैं जी मसाले, सूखे मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो ये हैं जी हमारे मसाले। मसाले में हमने क्या क्या लिया है आपको बताते हैं। तो यहाँ पर है जी मेरे पास लाल मिर्च पिसी हुई, कुटी हुई, नमक और हल्दी पाउडर, मेथी दाना, ज़ीरा और धनिया पाउडर। तो ये हैं जी हमारे सिंपल से मसाले। तो इसी से बनाएंगे जी हम आलू और बैंगन मज़ेदार से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको जो है ना अच्छी तरह से हमने भून लेना है, मसाले को तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद हम डालेंगे जी इसमें सब्ज़ी और झटपट हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। तो आप सब हमारे साथ रहिए जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला तैयार है। अभी इसमें डालते हैं सब्ज़ी और ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है हमारे मसाले की। भुन चुका है अच्छी तरह से। अभी इसमें डालेंगे हम बैंगन। तो यहाँ से उठाते हैं जी बैंगन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हरी मिर्चें भी मैं ऐसे इसके साथ में डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इनको हम पहले करते हैं जी मिक्स। इनमें ना बीज बहुत ज़्यादा है, पता नहीं ये क्या मसला है। इनको पहले अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम डालेंगे आलू। आलू मैंने छोटे साइज़ के काटे हैं ताकि जल्दी पक जाए, इसलिए मैंने बैंगन पहले डाल दिए हैं। फिर आलू और इनका ना फिर इकट्ठे जब मिल जाते हैं ना तो फिर इनका दलिया बन जाता है। तो हमने दलिया नहीं बनाना, हमने सालन बनाना है जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारे बैंगन जो है ना हल्के से पक चुके हैं। और अभी इसमें डालेंगे हम आलू। ये देखिए इसमें मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं डाला, ये बैंगनों का ही पानी जिसमें ये पके हैं, ठीक है। और ये पानी लगाने से ना ज़्यादा पानी पानी हो जाता है। तो यहाँ से उठाते हैं अपने आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू डाल देते हैं जो तो मैंने काट के रखे हुए थे। हरा धनिया तो है नहीं, पड़ा हुआ था लेकिन ख़राब हो चुका है, वो पीला हो गया। तो हम लाएंगे बाइट से थोड़ा सा पुदीना तोड़ के, वो भी इसमें डालेंगे। अगर आपके पास लेमन है तो लेमन ज़रूर डालिएगा इसमें। और ये खट्टे बहुत मज़े के लगते हैं, तो टेस्टी बनते हैं। बॉयल चावलों के साथ ना इतने मज़े के लगते हैं ना ये खट्टे बैंगन। तो अभी हमने तो बनानी है जी रोटियां इसके साथ। और इनको कर लिया है हमने अच्छी तरह से मिक्स। और भी इसको छोड़ते हैं जी दम पर तकरीबन 5-6 मिनट के लिए। तो ये अच्छी तरह से हमारे आलू और बैंगन बन के रेडी हो जाएंगे। तो बाहर से लेके आती हूँ मैं, थोड़ा सा पुदीना इसमें डालेंगे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन जाना तो पड़ेगा बाहर। तो लेके आते हैं, इनको लगाते हैं दम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन हो चुका है रेडी। और बना रही हूँ मैं यहाँ पे रोटियाँ। और ये एक रोटी बन चुकी है। और रोज़ फ़ातिमा ने बोला है कि मैंने पराठा खाना है अंडे के साथ, मैंने आलू बैंगन नहीं खाने, तो उसके लिए बना रही हूँ जी मैं पराठा। तो ये देखें हमारा मज़ेदार सा जो सालन है ना बन के रेडी है। ये देखें माशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है हमारी रोटी भी बन चुकी है। और इसी तरह से सारी रोटियाँ बना लेते हैं हम जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोटी बन गई। अभी देती हैं रोज़ फ़ातिमा के पापा को खाना और उठाते हैं लेके चलते हैं रोज़ फ़ातिमा के पापा के पास खाना। अगर किसी हमारे प्यारे प्यारे बहन भाइयों ने खाना है तो आ जाएं, खाना खा लें। आलू और बैंगन की सब्ज़ी तो ये खाएंगे जी खाना और फिर काम पर चले जाएंगे। बेचारी इतनी गर्मी है। और ये देखिए इन्होंने ना ये जो सर के ऊपर गीला करके रखा हुआ था अभी भी गीला है, इतनी शदीद गर्मी है ना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जी खा रहे हैं रोज़ फ़ातिमा के पापा खाना। और यहाँ पे बैठी हुई है रोज़ फ़ातिमा। बना के देती हूँ अभी आपको भी खाना। आपका पराठा बना हुआ है, अभी आपको बना के देती हूँ अंडा, ठीक है। हाँ जी, खुद तो आपने बोला कि मैंने अंडा खाना है, आलू बैंगन नहीं खाने। अच्छा, आलू बैंगन के साथ खा लो, फिर अंडा रहने दो। बड़ी चालाक है वैसे रोज़ फ़ातिमा तो। और ये देखें इसके कारनामे, नई कमीज़ के साथ ना सारी मेहंदी मल ली है। अच्छे काम भी कर लिया करो कभी। तो यहाँ पर बना रही हूँ जी मैं चकोर पराठा। और चकोर पराठा भी बनाते हैं, देखिए इसको काटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको ऐसे उठाएंगे और इसको रखेंगे ऐसे। तो
इसको यहाँ से ऐसे करेंगे जी। ये हमारा चकोर पराठा बन के रेडी हो जाएगा। अरूज फ़ातिमा ने बोला है कि मुझे चकोर पराठा खाना है, ठीक है, मैंने दूसरा वाला नहीं खाना, मुझे वो वाला बना के दें, साथ में अंडा। और अभी मैं बना रही हूँ जी चकोर पराठा। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा पराठा जो है वो मैंने ऊपर डाल दिया। अब इसको करते हैं दूसरी साइड से और फिर लगाते हैं जो ऊपर ऑयल। यहाँ से उठाते हैं ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको दूसरी साइड से करके सेकते हैं। हमारे तवे का भी ना डीवा बन चुका है, इतना हल्का तवा है ना। और जो है दूसरी साइड से करते हैं और इसी तरह से हम इसको अच्छी तरह से सेक लेते हैं जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा बन के रेडी है। अभी इसको उतारते हैं हम चूल्हे से नीचे, तवे से नीचे। यहाँ पर आ गया जी हमारा पराठा मज़े का जी। तो यहाँ पर बन रहा है रोज़ फ़ातिमा के लिए अंडा, और इसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर और ज़ीरा, मिर्चें और नमक। इसको फेंट लेते हैं फिर बनाते हैं इसको। यहाँ पर बन चुका है जी हमारा अंडा, और तो अल्हम्दुलिल्लाह अंडा बन गया है। अभी उतारते हैं और देते हैं रोज़ फ़ातिमा को खाना भी और नाश्ता भी, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया था इसने सुबह। और अभी इसको देते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ फ़ातिमा के पापा जो हैं वो चल रहे हैं काम पर, और मैंने भिगो लिए हैं चावल, और मैं अपने लिए बॉयल करूँगी चावल बैंगनों के साथ। तो इनको पकाते हैं, बॉयल कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ रोज़ फ़ातिमा जो है वो खाना खा रही है। ये देखें जी, ये रोज़ फ़ातिमा खाना खा रही है। रोज़ फ़ातिमा सालन कैसा लगा है? तो रोज़ फ़ातिमा के पापा खाना खा के चले गए हैं, रोज़ फ़ातिमा भी खाना खा रही, मैं बॉयल करूँगी अपने लिए चावल। तो ये देखें जी, मैं बना रही हूँ चावल, और मैंने पानी डाल दिया है, नमक, और इसमें ऑयल भी डाल दिया है। तो इसको लगा देते हैं हम प्रेशर कुकर मिक्स करके, तो जल्दी से ना हमारे चावल बन के रेडी हो जाएंगे। तो फिर आपको दिखाते हैं हमारे चावल कैसे बने हैं प्रेशर कुकर में। वैसे एक दफ़ा मैंने पहले भी बनाए थे, बहुत मज़े के बनते हैं और जल्दी बन जाते हैं प्रेशर कुकर में। ये दूसरी दफ़ा जो है मैं बना रही हूँ इसमें प्रेशर कुकर में चावल वाइट वाले। हमारे चावल बन चुके हैं और अभी हम खाते हैं खाना। अगर किसी बहन भाई ने खाना है तो आ जाएं बैंगन और आलू के साथ। ये देखें जी, मैंने काट लिया है साथ में खीरा और प्याज को मैंने डाला है सिरका, नमक और सोया सॉस। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया है सालन आलू और बैंगन का। तो चावल भी डालते हैं और फिर बैठ के खाते हैं खाना जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा रेडी है, बैठ के खाते हैं। और ये देखें जी, प्लेट भी हमारी रेडी हो चुकी है, और लेके चलते हैं चारपाई के ऊपर बैठ के खाते हैं खाना। तो अपने व्लॉग को करते हैं यहीं पे जी एंड। और अगर आप सबको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सब बहन भाइयों के कमेंट देखें मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।